बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर, आपकी औलाद पर। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने कहा था, मेरे बाद परकलीतास आएगा। इस कलमे का मतलब है अहमद, और अहमद के मायने हैं जिसकी तारीफ की गई हो, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की गई है। जैसा कि हम जानते हैं इस वक्त 4 मुख्तलिफ अंजीलें मौजूद हैं। इनमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरे पैगाम को अपने जहन में महफूज रखो, और मैं भी अल्लाह की बारगाह में तुम्हारे लिए दुआए खैर करूँगा, और वो यानी अल्लाह मेरे बाद तुम्हारे लिए एक फारा कलीद भेजेगा, और मैं तुम्हें यतीम ना होने दूंगा, यानी तुम्हें बेसरपरस्त नहीं छोड़ूंगा। फारा कलीद एक यूनानी लफ्ज़ है जो कि अंजील में आया है। यूनानी ज़बान में फारा कलीद का मतलब है तसल्ली देने वाला, हिम्मत बढ़ाने वाला और हिमायत करने वाला। यूहन्ना के कहने के मुताबिक, जो कि 4 अंजीलों में से एक का लिखने वाला है, हज़रत ईसा ने इससे पहले कि वो इस जहां से रुखसत हों अपने पैरोकारों से कहा था कि मेरे बाद एक ऐसा शख्स आएगा जो तुम्हारी हिमायत और रहनुमाई और मदद करेगा। ईसाई कहते हैं कि हज़रत मसीह का मकसूद नज़रिया था कि वो शख्स यानी फारा कलीद उम्मत ईसा और अल्लाह के दरमियान राब्ता बरकरार करेगा, ईसाई कौम में यारो मददगार ना रह जाए। मजीद बरा अहले मसीहत का कहना है कि हज़रत ईसा की वफ़ात के 50 दिन बाद फारा कलीद जो वही रूहुल कुद्दस है ज़ाहिर हुआ, और इस वक्त से अब तक अल्लाह और ईसाइयों के दरमियान वास्ता बना हुआ है। लेकिन मुसलमान कहते हैं कि ईसाइयों ने हज़रत ईसा के कलाम में रद्दो-बदल कर दिया है, क्योंकि हज़रत मसीह ने कहा था कि मेरे बाद परकलीतास आएगा। यूनानी ज़बान में इस कलमे का मतलब है अहमद, और अहमद के मायने हैं जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की गई हो, और दुनिया में वाहिद वो शख्स मोहम्मद हैं जिनकी बहुत ज़्यादा तारीफ की गई है। रवायात से ये मालूम होता है कि यहूदियों ने भी इस कलमे को परकलीतास ही पढ़ा था, और वो ये जानते थे कि हज़रत ईसा ने यह बशारत दी है कि इनके बाद अहमद आएगा, क्योंकि एक और वायत की रूह से जिस रात पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, यहूदी बहुत ही मुज़तरब थे और हज़रत आमना के फर्जंद की पैदाइश से खौफज़दा थे। रवायत है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा हज़रत आमना ये कहती हैं कि हामलगी के दौरान इन्हें बच्चे का वज़न महसूस नहीं होता था, और दूसरे रवायत के मुताबिक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो खतना शुदा थे। गर्चा यहूदी ये जान चुके थे कि वो शख्स जिसका जिक्र अंजील में हुआ है वो इस दुनिया में कदम रख चुका है, लेकिन पैगम्बर इस्लाम के दुनिया में आने के बाद भी अहले मक्का और सहराए अरब के दूसरे इलाकों में रहने वालों की तर्ज जिंदगी में कोई तब्दीली वाक़या नहीं हुई, क्योंकि जज़ीरतुल अरब में एक पैगम्बर का पैदा होना कोई गैर मामूली वाक़या तस्वुर नहीं होता था। जज़ीरतुल अरब ने एक रवायत की बिना पर 1,24,000 और दूसरी रवायत में 1 लाख पैगम्बर इस दुनिया को पेश किए हैं, और इस दुनिया के 3 तौहीदी मजहब यहूदियत, मसीहत और इस्लाम भी जज़ीरतुल अरब से ही ज़हूर पजीर हुए हैं, बशर्त ये कि हम दरियाए रूम के मशरकी किनारों को भी जज़ीरतुल अरब का हिस्सा तस्वुर करेंगे। अगरचा हम तमाम पैगम्बरों को नहीं पहचानते, लेकिन इनमें से सैकड़ों के नामों से वाकिफ़ हैं, इनकी ज़िंदगी की तारीख से कमो बेश आगाही रखते हैं। ये बात तस्लीम शुदा है कि अरब बशिंदे एक पैगम्बर की पैदाइश पर हैरत और तअज्जुब का इजहार नहीं करते, क्योंकि इस किस्म के वाक़यात को वो अपनी तारीख़ के मुख्तलिफ दौरानियों में कई बार देख चुके थे। हत्ता कि हज़रत आमना ने जब ये सुना कि इनके बतन में जो फर्जंद है वो एक पैगम्बर है, तो इन्होंने ज़्यादा हैरानी का इजहार नहीं किया, क्योंकि जज़ीरतुल अरब की सरजमीन ऐसी जगह थी जहाँ न सिर्फ पैगम्बर की पैदाइश को एक अनोखा वाक़या नहीं समझा जाता था, बल्कि अल्लाह और इंसान के बाहमी राब्ते को भी हैरत की निगाह से नहीं देखा जाता था। वो तमाम पैगम्बर जो जज़ीरतुल अरब से उठे वो बिलवास्ता या बिला वास्ता अल्लाह के साथ हम कलाम होते रहे हैं। अल्लाह सब जगह मौजूद है, लेकिन आज भी जबकि 21वीं सदी का ज़माना है, जो लोग अल्लाह के साथ राजो न्याज करना चाहते हैं वो जज़ीरतुल अरब ही की तरफ रवाना होते हैं। यहूदी कनान का रास्ता पकड़ता है, ईसाई बैतुल मुक़द्दस की तरफ कदम बढ़ाता है, जबकि मुसलमान काबा की तरफ चल निकलता है। दूसरे मुल्क एक ऐसी इमारत की मिसाल हैं जो तकमील के मराहिल से गुजर चुकी हो और जिसकी मुख्तलिफ मंजिलें एक दूसरे से अलहदा हो चुकी हों, और इन मंजिलों के दरमियान भारी भरकम दीवारों ने रुकावटें खड़ी कर दी हों,
اور ان میں سے بعض منزلوں میں اللہ موجود ہو، کچھ میں فرشتے اور کچھ میں انسان زندگی بسر کرتا ہو۔ اس مثال سے اگرچہ نظریہ نکالتے ہیں کہ اللہ سب جگہ موجود ہے، لیکن انسانوں نے اپنے آپ کو اپنی کتا فکری کے دائرے سے محدود و محبوس کر لیا ہے۔ روایت ہے کہ حضرت آمنہ کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے رشتہ دار بھی یہ جان چکے تھے کہ وہ بچہ ایک پیغمبر ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں تعجب خیز نگاہوں سے نہیں دیکھتے تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھ بھال اور پرورش کا طریقہ کار بھی دوسرے عام بچوں کی دیکھ بھال کے طریقہ کار سے مختلف نہیں تھا۔ شاید اسی وجہ سے اس طفل یتیم کو ایک عام بچے کی طرح دیکھا جاتا تھا۔ نہ صرف پیغمبر بن کر دنیا میں آنا زیادہ اہمیت نہیں رکھتا تھا، بلکہ جس چیز کی اہمیت زیادہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک پیغمبر اپنی رسالت کو پایہ تکمیل تک کیسے پہنچا سکے۔ جزیرۃ العرب میں 1,24,000 یا 40,000 پیغمبر پیدا ہوئے، لیکن ان میں سے جو اپنے مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکے ان کی تعداد بہت محدود ہے، اور وہ جو اپنی ذمہ داری کو نبھانے میں کامیاب ہوئے انہوں نے جزیرۃ العرب کے وسیع صحراؤں کے دامن میں ہی پرورش پائی تھی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں، جب تک دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔